देख सकते हैं क्वेश्चन है z पावर 20 माइनस z पावर 30 इक्वल्स टू 1100 देन z इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, यानी z का मान क्या होगा हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देख सकते हैं हमें क्वेश्चन दिया है z का पावर 20 माइनस z का पावर 30 इक्वल्स टू 1100। नेक्स्ट स्टेप इसे हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। z का पावर जो 20 है इसे हम लिख सकते हैं 10 इंटू 2, 20 के लिए 10 इंटू 2 माइनस z का पावर 30 इसे हम लिख सकते हैं 10 इंटू 3 इक्वल्स टू 1100। चूंकि हम लोग जानते हैं कि a पावर m इंटू n हो तो इसे हम लोग a पावर m होल पावर n या तो a पावर n और होल पावर में m के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी फॉर्म का यूज करके हम यहां से आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं यहां से z पावर 10 होल पावर 2, इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं माइनस z पावर 10 होल पावर 3 इक्वल्स टू 1100। नेक्स्ट स्टेप पे यहां से हम मान सकते हैं कुछ, जैसे लिख सकते हैं कि माना z पावर 10, दोनों जगह पे z पावर 10 है, इसके लिए हम मान लेते हैं x, z पावर 10 इक्वल्स टू x। देन नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं z पावर 10 के लिए x लगाएंगे, x पावर 2, z पावर 10 के लिए x पावर 3 इक्वल्स टू 1100। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम इसे लिख सकते हैं ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, 1100 को हम लेफ्ट में लिखाएंगे, प्लस कहते हैं यहां से माइनस हो जाएगी इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस ये 1100 को हम ब्रेक कर लेंगे, यहां से इसे ब्रेक कर सकते हैं हम 1000 प्लस 100, 1000 प्लस 100 इक्वल्स टू 1100 इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस 1000 प्लस माइनस माइनस 100 इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 1000 के लिए हम लिख सकते हैं 10 का क्यूब, 100 के लिए लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम रीअरेंज करके लिख लेंगे, स्क्वायर वाले को सामने सामने लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस 10 क्यूब इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, दोनों से माइनस कॉमन लेंगे तो यहां से एक्स क्यूब प्लस 10 क्यूब इक्वल्स टू 0। यहां से देख सकते हैं अगर ये a और इसे b माने तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहां से a क्यूब प्लस b क्यूब यानी a एक्स स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a माइनस b, a क्यूब प्लस v क्यूब इक्वल्स टू a प्लस b इंटू a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस b स्क्वायर। यहां से हम ले सकते हैं a इक्वल्स टू x, b इक्वल्स टू 10। और नेक्स्ट स्टेप पे हम फॉर्मूला बैठा लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 10, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी
x प्लस 10 इंटू ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस ए बी 10x प्लस बी स्क्वेयर 10 का स्क्वेयर इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 10 माइनस एक्स प्लस 10 इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 10 का स्क्वेयर 100 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं, देख सकते हैं इस पार्ट में x प्लस 10, इस पार्ट में x प्लस 10, दोनों से कॉमन लेंगे x प्लस 10। x प्लस 10 कॉमन हो गई तो यहां से लिख सकते हैं x माइनस 10 माइनस x प्लस 10 कॉमन हो गई तो इसे लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वेयर माइनस 10x प्लस 100 इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 10 माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 10x प्लस माइनस माइनस 100 इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं x प्लस 10 इंटू माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 10x 1x 11x माइनस 100 माइनस 10 माइनस 110 इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। इस पार्ट के लिए एक बार 0 लेंगे, इस पार्ट के लिए एक बार 0 लेंगे और माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 11x माइनस 110 इक्वल्स टू 0। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं x इक्वल्स टू, ये 10 को हम राइट साइड ले जाएंगे, प्लस का है तो यहां से माइनस हो जाएगी। देन हम कह सकते हैं कि x का जो पहला वैल्यू होगा, फर्स्ट वैल्यू या फर्स्ट रूट्स, वो माइनस 10 होगी। आइए अब हम लोग इस इक्वेशन से आगे बढ़ेंगे। इस इक्वेशन में हम माइनस को कॉमन लेंगे यहां से, तो एक्स स्क्वेयर माइनस 11x प्लस 110 इक्वल्स टू 0। प्लस माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप पे फिर हम लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 11x प्लस 110, इसे हम डिवाइड कर लेंगे माइनस 1 से। राइट साइड में भी हम डिवाइड कर लेंगे माइनस 1 से, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस 11x प्लस 110 इक्वल्स टू 0। यहां से देख सकते हैं कि ये एक द्विघात समीकरण है, यानी ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू माइनस 11, c इक्वल्स टू 110। अब यहां से हम d निकाल लेंगे। d इक्वल्स टू फॉर्मूला बी स्क्वेयर माइनस 4ac, और d इक्वल्स टू b के लिए माइनस 11 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए के लिए हमारे पास 1 है, c के लिए हमारे पास 110, और d इक्वल्स टू माइनस 11 का स्क्वेयर 121 माइनस 4 1 जा 4, 4 इंटू 110 440, और d इक्वल्स टू माइनस 440 प्लस 121 इक्वल्स टू हो जाएगी माइनस 319। अब यहां से हम x निकाल लेंगे। x इक्वल्स टू माइनस बी
प्लस माइनस रूट डी डिवाइडेड बाय 2a, और x इक्वल्स टू माइनस बी, और b के लिए हमारे पास है -11 प्लस माइनस अंडर रूट डी, डी के लिए देख सकते हैं -319 डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए के लिए हमारे पास 1, और x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस प्लस 11 प्लस माइनस अंडर रूट -319 को हम लिख सकते हैं 319 इंटू -1 डिवाइडेड बाय 2 1 जा 2, और नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 11 प्लस माइनस अंडर रूट 319 इंटू अंडर रूट -1 डिवाइडेड बाय 2, और x इक्वल्स टू 11 प्लस माइनस अंडर रूट 319 इंटू अंडर रूट -1 के लिए हम आइटा लिखते हैं, आइटा को हम i से डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि x के लिए हमारा सेकंड वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से देख सकते हैं हम लोग x के लिए हमारे पास सेकंड वैल्यू यानी सेकंड रूट्स जो हो जाएगी वो 11 प्लस के साथ लेंगे, प्लस अंडर रूट 319 आइटा डिवाइडेड बाय 2, और x3 के लिए जो हमारे पास वैल्यू होगी वो 11 प्लस आ गई, अब माइनस लेंगे, माइनस अंडर रूट 319 आइटा डिवाइडेड बाय 2। तो देख सकते हैं ये दोनों कॉम्प्लेक्स रूट हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स काल्पनिक मूल हैं। काल्पनिक मूल यानी इससे हम कोई सोल्यूशन या हल नहीं निकल सकते हैं। तो आइए हम लोग अभी x2 और x3 को छोड़कर x1 की ओर आते हैं। देख सकते हैं x1 के लिए हमारे पास वैल्यू है -10। अब इस -10 को हम देख सकते हैं कि z पावर 10 इक्वल्स टू x, यहाँ पे हम वैल्यू को रख लेंगे। देख सकते हैं x1 के लिए जो हमारे पास वैल्यू है वो है -10। अभी x1 के वैल्यू जो -10 है इसे हम रख लेंगे। हमने माना था कि z का पावर 10 इक्वल्स टू x, ये हमने माना था। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं यहां से z पावर 10 इक्वल्स टू x, और x के लिए वैल्यू -10। नेक्स्ट स्टेप पे हम दोनों के पावर को 1/10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। z पावर 10 इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/10 से पावर को, इक्वल्स टू -10, इसे भी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 1/10 से। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं यहां से z का पावर 10 इंटू 1/10 इक्वल्स टू -10 पावर 1/10। 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी। देन हम कह सकते हैं कि z इक्वल्स टू -10 पावर 1/10। तो देख सकते हैं z का जो फाइनल वैल्यू होगा -10 पावर 1/10। आइए अब हम लोग इस वैल्यू को क्वेश्चन में रखकर वेरीफाई कर लेंगे कि वाकई हमने जो z के लिए वैल्यू प्राप्त किया है ये हमारा राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है। आइए हम लोग चेक यानी वेरीफाई कर लेंगे। z के लिए हमारे पास वैल्यू है -10 का पावर 1/10। हमारे पास क्वेश्चन है z पावर 20 माइनस z पावर 30 इक्वल्स टू 1100। नेक्स्ट स्टेप पे हम z के लिए रख सकते हैं -10 का पावर 1/10
होल पावर 20 माइनस z के लिए रख सकते हैं -10 का पावर 1/10, इसका होल पावर 30 इक्वल्स टू 1100। नेक्स्ट स्टेप पे हम लिख सकते हैं -10 पावर में 1/10 इंटू 20 माइनस -10 पावर में 1/10 इंटू 30 इक्वल्स टू 1100। 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30। और नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं -10 का पावर 2 माइनस 10 का पावर 3 इक्वल्स टू 1100। नेक्स्ट स्टेप पे लिख सकते हैं -10 का स्क्वायर 100 माइनस 10 का क्यूब -1000 इक्वल्स टू 1100। और 100 माइनस प्लस 1000 इक्वल्स टू 1100। और 100 प्लस 1000 1100 इक्वल्स टू 1100। देख सकते हैं दोनों और हमारा पार्ट जो है इक्वल हो गया, तो यहां से हम लिख सकते हैं LHS इक्वल्स टू RHS। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का इक्वल हो गया, बायां पक्ष दायां पक्ष का बराबर हो गया। दोनों और बराबर होने का मतलब हम कह सकते हैं कि हमने जो Z के लिए वैल्यू प्राप्त किया था Z इक्वल्स टू -10 पावर 1/10, ये हमारा करेक्ट आंसर है। और हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमने जो है वेरीफाई कर लिया। आशा करता हूँ वीडियो देख के आप ऐसे क्वेश्चंस को हल करना सीख गए होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।